चलिए, आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज का बिहार का इतिहास पढ़ रहे हैं। इतिहास में बिहार के क्या संबंध है, इसको तीन भाग में बांट सकते हैं। एक प्राचीन भारत में, चूँकि इतिहास को हम लोग तीन भाग में बांटते हैं, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो प्राचीन भारत से बिहार का क्या संबंध है, आज का हम लोग उसी टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं। आज हम देखेंगे कि गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म का बिहार से क्या संबंध था। तो गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। उनका जन्म 563 BC में रायता हुआ। गौतम बुद्ध का जन्म 563 BC में नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। लुम्बिनी ये जगह नेपाल में है। यानी एक बात एकदम क्लियर हो जाए कि गौतम बुद्ध जन्म से नेपाल के रहने वाले थे। ठीक है। उनके पिता का नाम सुधोधन और माता का नाम महामाया था। इनके पिता संभवतः, यानी शायद पूरी कंफर्मेशन नहीं है, संभवतः शाक्य क्षत्रिय वंश के थे। क्षत्रियों में एक वर्ग होता है शाक्य। शाक्य क्षत्रिय वंश के थे। उनके पिता एक कपिल वस्तु के शासक थे। कपिल वस्तु एक राज्य था, जगह कपिल वस्तु। इनके पिता यहीं के शासक थे, किसके? गौतम बुद्ध के पिता के शासक थे। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम, संक्षेप में जब इतिहास पढ़ेंगे हम लोग विषय के रूप में, तो विस्तार से पढ़ा जाएगा। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके जन्म के कुछ समय बाद ही इनकी माता महामाया देवी की मृत्यु हो गई थी। इसके 563 BC में जन्म कुछ ही बात, 37 साल पर गई थी, 1 साल के भी नहीं थे। इसलिए इनका पालन पोषण इनकी मौसी गौतमी ने किया था। इनकी मौसी का नाम गौतमी था। इनके मौसी गौतमी ने किया था। यहीं से इनका नाम गौतम पड़ गया।
बालक सिद्धार्थ, बालक सिद्धार्थ बचपन से ही गंभीर स्वभाव के थे, अन्य बच्चों की तरह इनकी इच्छाएं नहीं थी। राज परिवार का होने के बावजूद, क्योंकि राजा के लड़के थे, राज परिवार का होने के बावजूद भी इनका रहन सहन सीधा साधा था। इनके उदासीन व्यवहार को देखकर पिता ने यशोधरा नामक राजकन्या से इनका विवाह कर दिया। पिता की सोच शायद यह थी कि शादी के बाद पत्नी और बच्चों में इनका मन लग जाएगा और इनका आचरण भी सामान्य हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। थोड़ा रुक जाए, स्टॉप राइटिंग। सुन लीजिए, अभी तक हम लोग ने यही जाना कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनकी माता जन्म के तत्काल बाद मर गई थी, तो उनका पालन पोषण इनकी एक मौसी थी गौतमी, उन्होंने किया। गौतमी के पालन पोषण करने का इनका बचपन से ही नाम गौतम पड़ गया। ये राज्य परिवार के थे, राजा के लड़के थे, फिर भी राज्य परिवार के अन्य बच्चों की तरह इनके बहुत नाज नखरे नहीं थे। बहुत सिंपल जीवन जीते थे और हमेशा एकांत में बैठकर सोचते रहते थे, कुछ न कुछ गंभीर स्वभाव के थे। और घर में भी देखेंगे सब बच्चों का स्वभाव एक जैसा नहीं होता है। घर में 4 बच्चे हैं, चारों का स्वभाव अलग अलग होता है। किसी का किसी चीज़ में मन लगता है, किसी कोई गंभीर होता है, कोई शरारती होता है। तो बहुत गंभीर प्रवृत्ति के थे। तो एक पिता जी सोचे कि
शादी ब्याह कर देते हैं तो परिवार में उलझ जाएंगे तो भी सामान्य रूप से जीवन जीना शुरू करते हैं। एक प्राय एक उनके राजमहल में एक बगीचा था, उसी में बैठे रहते हैं एकांत में तो सोचते रहते। उनके साथ एक सेवक रहता है, वो सेवक से ही अपने प्रश्नों को पूछते रहते थे। इनके प्रश्न इस प्रकार का होते हैं, जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन में इतने दुख क्यों है, इन दुखों से मुक्ति कैसे मिलेगी, मतलब बहुत गंभीर किस्म की बातें जो कि आमतौर पर सामान्य बच्चे नहीं पूछते हैं, इसी प्रकार की बातें करते थे। इसी से इनके पिता को चिंता होती थी कि ये बच्चा सामान्य नहीं है, ये अलग किस्म का है, अलग थे ही। तो जीवन में घटनाक्रम आता है कि इन्होंने एक बार देखा कि एक बीमार आदमी को कुछ लोग खटिए पर लाद के ले जा रहे हैं। तो अपने सेवक से ने पूछा कि क्या है, तो बोला एक आदमी बीमार पड़ गया है, डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं। तो भाई बीमार क्यों आदमी पड़ता है, तो शरीर है, बीमार पड़ ही जाता है, सब कोई बीमार पड़ता है, कभी कभी पड़ जाता है। ठीक है, बात आई गई हो गई। फिर एक दिन उन्होंने देखा कि आदमी बूढ़े को सहारा लेकर जा रहे हैं। तो बोले कि इतना ऐसे कैसे चल रहा है, इसका शरीर इतना कमजोर क्यों है। तो समझाया कि अभी आप जवान हैं और बड़े होइएगा, फिर अंत में आदमी बूढ़ा हो जाता है, अब बूढ़ा हो गया नहीं मर जाता है। तो सोचने लगा मेरे मन में क्या जिंदगी है, कि शरीर में बीमार भी होना है, बूढ़ा भी होना है, कष्ट होना है और मर जाना है, तो जीवन का सत्य क्या है। एक दिन इसी प्रकार देखे कि एक आदमी मर गया है और उसका लाश को लोग जो राम नाम सत्य करते हुए ले जा रहे हैं। तो बोला ये क्या है, तो यही जीवन का अंत है और अंतिम सत्य यही है, अंततः आदमी मर जाता है और अपनी परिवार को छोड़ के, दुनिया को छोड़ के चला जाता है। तो बोल अपना मन में सोचे, वो सेवक से बोले बीमार होना है, बूढ़ा होना है, मर जाना है, सभी कष्टों में जीवन को बिताना है। तो एक शब्द उनके मुंह से निकला, सबम दुखम, मतलब सब दुखदायी है, सब दुखी दुख है। और यह इस घटना के बाद उनका चिंतन मनन और बढ़ गया और अंततः 29 वर्ष की आयु में, जब 29 वर्ष के हुए तो अपनी पत्नी यशोधरा और इस बीच उनका एक लड़का हो गया था राहुल। राहुल बड़ा पॉपुलर शब्द है। राहुल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, किसी नाम राहुल है इसमें? राहुल का मतलब संकट में डालने वाला होता है, संकट से संबंधित राहु, राहु नक्षत्र होता है, राहु केतु, उसी से राहुल शब्द निकला है। तो मोह माया वाला तो राहु में मोह माया। तो उन्होंने बोला कि अब इस मोह माया से मुक्त होना है, हम यहाँ नहीं रहेंगे। तो अपनी पत्नी और बच्चे को सोते हुए छोड़ करके आधी रात में ही, अर्ली मॉर्निंग जो सोते अवस्था में छोड़ करके तो राजमहल छोड़ के घर त्याग दिए। साथ में झोला लिए थे, उसमें गेरुआ वस्त्र था और घर से निकले तो राशि पोशाक में ही निकले थे, क्योंकि राजा के लगे थे। और अपने एक सईस था, घोड़ा का जो चलाता है तो सईस कहते हैं, इंग्लिश में ग्रूम कहते हैं। तो सईस का नाम था छन्न और घोड़े का नाम था कंथक। गौतम बुद्ध जिस घोड़े पर सवार होकर निकले थे उस घोड़े का नाम था कंथक और सईस का नाम था छन्न। उसी पर सवार होकर के निकले और अनोमा नाम का नदी था, उसको पार किए और वहीं पर घोड़ा और सईस दोनों को छोड़ दिए और साथ में जो कपड़े पहने हुए थे उसको छोड़ दिए और गेरुआ वस्त्र निकाल कर पहन लिए और वहाँ से वो सत्य की तलाश में ज्ञान प्राप्ति के लिए निकल पड़े। यहीं से गौतम बुद्ध की एक राजकुमार के रूप में यात्रा खत्म हो जाती है और एक सन्यासी, एक मतलब कि धर्म तो नहीं कहेंगे, खोज, सत्य की खोज में निकलने वाले एक पथिक की रास्ता प्रारंभ होती है। अंततः 6 साल इस प्रकार वो भटके। 6 साल भटकने के बाद जब वो 35 वर्ष के हुए तब उनको ज्ञान प्राप्ति हुई और उनके ज्ञान प्राप्ति ही वो बिंदु है जो बिहार से टच करता है। इसलिए बिहार के इतिहास में गौतम बुद्ध जब पढ़ते हैं तो उनकी शुरुआत ज्ञान प्राप्ति के प्रसंग से ही होती है। बहुत जगह भटकते घूमते घामते, बहुत जगह घूमे भटके,
अंततः उनको बोध गया में 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्ति हुई। चलिए कुछ बातें लिख लीजिए, बाद में आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध ने, बुद्ध मत लिखिए, सिद्धार्थ ने, अभी वो बुद्ध नहीं हुए, सिद्धार्थ ने, उसी में क्या होगा? उसी में सिद्धार्थ ने जीवन के दुखों को देखकर, जीवन के दुखों को देखकर, ऐसा लिख लीजिएगा, सबम दुखम, यही शब्द कहा था और गृह त्याग की। जीवन के दुखों को देखकर सबम दुखम कहा, और अपने घर परिवार का त्याग कर दिया, घर परिवार का त्याग कर दिया। सिद्धार्थ ने जिन वस्त्रों को धारण किया था, सिद्धार्थ ने जिन वस्त्रों को धारण किया था, उन वस्त्रों में ही उन्होंने घर छोड़ दिया, वो अपने साथ सिर्फ एक झोला ले गए थे, जिसमें गेरुआ वस्त्र था। कुछ दूरी पर ना मोमा नहीं था, रिज्जू पालक खरीदा था, रिज्जू पालक। कुछ दूरी पर रिज्जू पालक नामक नदी बहती थी। रिज्जू पालक ऐसे, जैसे रिज्जू लिखा था, रिज्जू पालक नामक नदी बहती थी। इसी नदी के किनारे उन्होंने राजसी वस्त्र का त्याग किया, राजसी वस्त्र का त्याग किया और गेरुआ वस्त्र धारण किया। सिद्धार्थ जिस घोड़े पर सवार होकर आए थे, उस घोड़े का नाम, जिस घोड़े पर सवार होकर आए थे, उस घोड़े का नाम सिद्धार्थ जिस घोड़े पर सवार होकर आए थे, सिद्धार्थ जिस घोड़े पर सवार होकर आए थे, उस घोड़े का नाम अंतक तथा उनके सैंस का नाम छन्न था। छन्न, छ आधा का सैंस का नाम छन्न था। जिस घोड़े पर सवार होकर आए थे
उस घोड़े का नाम कंथक। कंथक। यहाँ तक कंथक। बता सईस का नाम, सईस जो घोड़ा चलाता है उसे छन्न था। छन्न था। वस्त्र त्याग के, वस्त्र बदलने के बाद उन्होंने घोड़ा और सईस दोनों को भी छोड़ दिया। फिर से बोल दीजिएगा क्या बोलिए? घोड़े का नाम कंथक और सईस का नाम, सईस कंफ्यूज हो रहा है, सईस ऐसे लिखते हैं। सईस जो घोड़ा को चलाता है उसको सईस कहते हैं। सईस का नाम छन्न था। ठीक है, यहाँ तक हो गया। वस्त्र बदलने के बाद उन्होंने घोड़े तथा सईस दोनों को छोड़ दिया और पैदल ही ज्ञान प्राप्ति की अपनी यात्रा पर निकल पड़े। पैदल ही ज्ञान प्राप्ति की अपनी यात्रा पर निकल पड़े। चलिए उसको रोक दीजिए, बाद में लिखिएगा। अब आगे देखते हैं क्या किए। घूमते रहे जहाँ तहाँ गए। इधर जहाँ उनको पता हुआ कि बहुत बड़े ज्ञानी है, बहुत बड़े संत है, वहाँ जाके घूमते थे, बैठते थे, कहीं संतुष्टि नहीं मिलती थी। एक बार देखा कि एक संत है, वो बैठे हुए ध्यान कर रहे हैं, उनके पास एक काफिला जा रहा रथ का, बहुत आवाज़ थी, बहुत काफिला बड़ा था जा रहा था, लेकिन उस संत का ध्यान भंग नहीं हुआ। उससे बड़ा प्रभावित हुए कि एक अपने साधना में इतने लीन है कि इतनी गाड़ियों का आवाज़ भी नहीं सुनाई नहीं दे रहा है, लगता है बहुत कुछ ज्ञानी होंगे। तो कुछ दिन उनके साथ रहे। उन संत का नाम था अलार कलाम। कलाम आज मुस्लिम शब्द लगता है, लेकिन उस जमाने में भी इस प्रकार के नाम थे। अलार कलाम नाम था उनका। उन संत के पास वो कुछ दिन रहे ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से, लेकिन उनको समझ में आया कि यहाँ भी ज्ञान हमको संतुष्टि नहीं हो रहा है। ज्ञान तो सबके पास कुछ न कुछ होता है, लेकिन किसे क्या चाहिए, किसे क्या पता है। उनको जो चाहिए था, उनको लगता कि ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ, संतुष्ट नहीं थे। इसी और एक उनके गुरु मिले कौंडिन्य, बनारस के संत थे, उनके साथ भी कुछ दिन रहे। उन्होंने आजकल के जो पूजा पाठ परंपरा है संत महात्मा लोग, उपवास करो, ये उपवास करो, ये व्रत करो, इस प्रकार वो लोग भी सिर्फ फल पर रहते थे। लेकिन इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि मांग करके अन्न खा लिए, खाना खा लिए, तो लोग उनको मार के भगा दिए। तो पेटू है, लोभी टाइप का आदमी का संत बनेगा, ये ठीक नहीं है, ढोंगी संत है, तो मार के भगा दिया। तो गुरु को खराब लगा, ठीक है भाई चलो अकेले रहेगा। तो भटकते ही आ गए और बोध में आ करके एक बार पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए और तपस्या करने लगे। उसी तपस्या करते उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसी दौरान में उनको सुजाता नामक स्त्री ने खीर दिया था खाने के लिए, वो खीर खाए थे। अभी भी बोध गया जाओगे तो देखोगे कि वहाँ पर इसी सब नाम का होटल, रेस्टोरेंट इस टाइप का है, बोध, सुजाता, इसी टाइप का नाम का है। उससे रिलेट करने के लिए रखा गया है नाम सब। सुजाता ने खीर दिया था, भोजन दिया था, तो भोजन का होटल का नाम रखा है। तो इस प्रकार उनको ज्ञान प्राप्ति हुई। प्रश्न उठता है ज्ञान प्राप्ति क्या हुआ? ज्ञान तो प्राप्ति हो गया, क्या ज्ञान प्राप्त हुआ? अब आते हैं उसके अगले चैप्टर में। चलिए यहाँ 3 लाइन लिख लीजिए, ये छूट गया।
बस तैयार करके आगे की ओर बढ़े। हाँ, ज्ञान प्राप्ति के तलाश में सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, अलार कलाम, और कौंडिन्य देखिए ऐसे करेगा, कौंडिन्य इत्यादि संतों के संपर्क में आए। संतों के संपर्क में आए, कौमा, लेकिन उन्हें संतुष्टि नहीं मिली, अंततः घूमते घूमते बोध गया नामक स्थान पर आकर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। यहीं पर उन्होंने सुजाता नामक स्त्री से खीर ग्रहण किया था। पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध कहलाए। बुद्ध एक शाब्दिक अर्थ होता है, निकलो यहाँ पर क्लियर। बहुत से लोग हमेशा एक प्रश्न पूछ देते हैं। बुद्ध का शाब्दिक अर्थ होता है जागृत, यानी एनलाइटेड, जिसे प्रकाश मिल गया। बुद्ध का शाब्दिक अर्थ जागृत, ब्रैकेट में एनलाइटेड, ENLIGHTENED, मैं सोए हुए थे, हम जागृत हो गए। यही ज्ञान प्राप्ति, जागृत एनलाइटेड। मतलब गौतम बुद्ध के हिसाब से अभी तक वो अंधकार में थे जीवन के बारे में, अब उन्हें ज्ञान प्राप्ति, प्रकाश मिल गया, जागृत हो गए। यही बुद्ध हो गया। उस वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा जाता है। अभी वो वृक्ष है, उस वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा जाता है। चलिए स्टॉप राइटिंग। लिखने का बाद में
कल कर लें, आज बता देंगे शायद। जब ज्ञान प्राप्ति हो गई उनको, गौतम बुद्ध को, तो सवाल उठता है ज्ञान क्या प्राप्त हो गया उनको, क्या ज्ञान प्राप्ति हुई? वो वृक्ष, पीपल का वृक्ष था, उनके नीचे ज्ञान प्राप्ति हुई को, उस वृक्ष को उसके बाद से बोधि वृक्ष कहा जाएगा, क्योंकि इसी वृक्ष के नीचे वो ज्ञान प्राप्ति होता है। वो वृक्ष अभी भी है बोध ज्ञान में, लेकिन वो मूल वृक्ष नहीं है। जो मूल वृक्ष था तो उसकी एक शाखा, अशोक ने पिछले दिन पढ़ा था, अशोक ज्ञान बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्री को और पुत्र को श्रीलंका और दक्षिण भारत भेजे थे। तो श्रीलंका में ही उसी वृक्ष की एक शाखा गई थी। अशोक ने अपने धर्म प्रचार के क्रम में अपने बेटा बेटी के हाथ में और बुद्ध वृक्षों के साथ में उन्होंने पीपल की टहनी, उसी मूल वृक्ष की टहनी भेजी थी। वहाँ पर उसको कैंडी नामक स्थान पर, कैंडी श्रीलंका में, कोलंबो के बाद सबसे बड़ा शहर कैंडी है, और क्रिकेट मैच भी होता होगा। मैच के संदर्भ में कभी आपने सुना होगा कैंडी का नाम, कैंडी में टेस्ट मैच भी होता है। कैंडी का एक और प्रसिद्धि है, कैंडी नामक स्थान पर, वो बौद्ध धर्म का देश है, श्रीलंका में लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं, तो वहाँ बौद्ध की पूजा होती है अच्छी से। वहाँ पर गौतम बुद्ध का दांत रखा हुआ है, गौतम बुद्ध का ओरिजिनल दांत एक अवशेष के रूप में कैंडी में एक बहुत अच्छे से, मतलब कि उसको मढ़ा करके, उसको स्तूप कहते हैं, स्तूप में बना करके कैंडी में। तो वहीं पर एक वृक्ष की डाली गई थी पीपल की। बाद के वर्षों में यहाँ पर जो एक वृक्ष था, बाद के वर्षों में गौड़, बंगाल में, उत्तर बंगाल में रियासत था गौड़, उस गौड़ के शासक थे शशांक। शशांक नामक एक शासक थे, वो बहुत ही मतलब कि क्या कहते हैं उसको, विस्तारवादी बुद्धि का था, इस पर आक्रमण कर दो, उस पर आक्रमण कर दो। तो उसने इस दौरान इस एरिया में आक्रमण किया था, और ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। हिंदू धर्म में ब्राह्मण धर्म, शुरू में बुद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म को टकराव हुआ था। उस दिन बताए थे अशोक के जमाने में क्या हुआ। तो बुद्ध धर्म और ब्राह्मण एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे, राइवल थे। तो ब्राह्मण धर्म होने के नाते चूंकि वो पीपल का वृक्ष था, तो बुद्ध धर्म का प्रतीक था, यहीं पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। तो शशांक ने ईर्षावर्ष से क्रोध में उस वृक्ष को कटवा दी, कि न रहे वृक्ष ने कर हो जाती है, प्रतीक को ही काट दिया। गौड़ के शासक शशांक ने उस वृक्ष को काट दिया था क्रोध में। बाद में उस जो श्रीलंका गया था, उसी टहनी को ला करके बाद में फिर से दूसरा वृक्ष लगाया गया था। वही वृक्ष अभी है, वो अभी भी है। अभी भी जाइए एक बोध गया तो पीपल का वृक्ष है, वही उसी का अवशेष है। हाँ, नया हो गया, वो वाला वृक्ष अब पुनः बोध गया है, लेकिन एकदम जो ओरिजिनल था वो कट गया था, तो फिर भी उसी का वो जाति प्रजाति है। इस प्रकार है वृक्ष की, पीपल के पेड़ की कहानी है। अब मूल प्रश्न पर आते हैं, गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्ति क्या हुई थी? कुछ महत्वपूर्ण डेट लिखनी है तो छूट गया। गौतम बुद्ध देव लिखी है 563 BC, ठीक है। गौतम बुद्ध गृह त्याग, गौतम बुद्ध का या सिद्धार्थ का गृह त्याग 534 BC, ब्रैकेट लिख लीजिए 29 वर्ष की आयु में। कभी कभी यही पूछता है किस उम्र में छोड़े थे, कभी कभी ये पूछता है, कभी कभी ये पूछ देता है। 534, ठीक है। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति 528 BC, 35 वर्ष की आयु में। एक गृह त्याग हो गया, यह ज्ञान प्राप्ति हो गया।
35 वर्ष की आयु में अभी यही तक सर 535 में गिरी क्या किया था और 528 में गुप्त ज्ञान 29 में गिरी दिया 534 बीसी में 29 वर्ष की आयु थी उनकी। अच्छा अब 528 बीसी में उनको 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्ति हुई। वो सब बढ़ेगा पूरा पास का चलिए आगे चलिए। अच्छा प्रश्न है, इस टॉपिक को हल कर देते। शायद पहले क्लास में आप नहीं थे। नहीं चलिए अच्छा, उनकी और एक लाइन और आ गई। उनकी मृत्यु 80 वर्ष की आयु में 483 बीसी। और आश्चर्य में कोई आपके लिए? हाँ, ये 483 है और पीछे आई। चलिए अब इस बात पे ठीक है सर। अच्छा प्रश्न पूछ रहे थे। 20 वर्ष की आयु, 80 वर्ष की आयु, मर गया, मृत्यु। जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं इन्हीं वर्षों में, इतने ही। चलिए अब पहले आपकी बात का ही उत्तर। कंफ्यूजन होता सबको होता है, लोग पूछते हो गया। यही 4 डेट उनके जीवन में महत्वपूर्ण है। जन्म, गृह त्याग, ज्ञान प्राप्ति, मृत्यु। यही 4 डेट इंपॉर्टेंट है, इसलिए कोई डेट नहीं पूछता है। चलिए अब आते हैं आपके कुछ प्रश्न पर। आपको तो मेरी कैप हो जाएगा। क्यों होता है? मैथ में नंबर लाइन पढ़े हैं? नंबर लाइन पॉजिटिव, नेगेटिव, ऋणात्मक, धनात्मक। यस सर बढ़िया एक होता है जीरो, ये हो गया धनात्मक, पॉजिटिव इंटीजर्स है ना। ये होता है नेगेटिव। इसी से पीसीएडी जुड़ा हुआ है। यह मान लीजिए इतिहास के दृष्टिकोण से हो गया हमारे एडी। इसको आप एसी भी लिखते हैं, क्यों हम बताएं। ये हो गया बीसी, इसको हम लोग बीसीई भी लिखते हैं। अब होता क्या है, जब इतिहास लिखने की परंपरा शुरू हुई, पहले के लोग जो घटनाओं को क्या था, मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को बताते थे। जैसे गांव-गांव में घर देखो, गांव में रामायण होता है ना, या महिलाएं जो शादी ब्याह, बच्चा जन्म लेता है या किसी गीत गाती है, जो जितना भी गीत रीति रिवाज में गाती है, वो अभी मौखिक चलता है। कभी बाद में किताब के रूप में आया। ये पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक ही चलता रहा। उनको मौखिक रूप से एक पीढ़ी के दूसरे पीढ़ी को, उसको श्रुति ज्ञान कहते थे। सुन सुन के ज्ञान हुआ, श्रुति ज्ञान, सुन सुन के ज्ञान हुआ। अलग बहुत तक कथा कहे सुने अपने बाप दादा से, हम लोग अपने बच्चों को सुनाएंगे। लिखित रूप में कब हुआ, इस सबको लिखित रूप में भारत में गुप्ता काल में लिखा गया। गुप्त वंश का इतिहास पढ़ेंगे हम लोग, तो गुप्त रामायण, महाभारत, गीता जो कुछ भी लिखित रूप में आया, पैताल के पत्तों को लिखा गया, फिर बाद में कागज पे आया, तो उसके पहले किसी प्रकार से लिखित रूप में नहीं था। तो ये भारत की बात हुई। अब दुनिया में आते हैं, बीसी एडी कहाँ से? जब इतिहास लिखने की बात हुई शुरू में, हेरोडोटस नाम का व्यक्ति था, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहते हैं। हेरोडोटस एक ग्रीक व्यक्ति था, इसी को फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का पिता कहते हैं। इतिहास लेखन की परंपरा इसी ने शुरू की थी। ग्रीक व्यक्ति था, इतिहासकार था, इन्होंने हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहते हैं। जो सवाल हुई कि जब हम घटनाओं को लिखे, हेरोडोटस भी तो इसके भी तो बाप दादा होंगे, इसके पहले के लोग होंगे, तो उनसे सुना था बहुत से बात। अच्छा, लिखने का शुरुआत कर लगा तो समस्या हुई कि डेट का निर्धारण कैसे किया जाए, तिथि का। जैसे हेरोडोटस मान लो किसी वक्त लिख रहा होगा, तो कैसे लिखेगा, कितना साल पहले की बात है, कहाँ से शुरू करेगा, कोई बेस पॉइंट होना चाहिए ना। तो उसको बेस पॉइंट क्या मिला
चूंकि ये ईसाई था, ईसा धर्म को मानने वाला ईसा के प्रवर्तक अनुयायी था, तो ईसाइयों के क्रिश्चियंस की जिंदगी में सबसे बड़ी घटना कौन सी घटी हुई? ईसा मसीह का जन्म। तो किसी एक महत्वपूर्ण घटना को आधार बिंदु मानने की बात हुई, उसी डेट को तय किया जाए कि वहीं से लोग शुरू करेंगे गणना। तो ईसा मसीह के जन्म जो 2-4 दिन पहले क्रिसमस बीता है, तो उसी के जन्म, उन्हीं के जन्म को मान लिया जाएगा 0 वर्ष। और ईसा के जन्म के पहले जितनी घटनाएं थी उन सबको बीसी कहा गया, बिफोर क्राइस्ट। इसके पहले जो घटनाएं थी, ईसा मसीह के जन्म के पहले की जो घटनाएं थी उसको बिफोर क्राइस्ट किया गया। अब इसमें एक वर्ड जोड़ दिया गया, बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्रिश्चियन एरा। एरा युग, ए वर्ड कहता है बिफोर क्रिश्चियन एरा, यानी क्रिश्चियन युग के पहले। एक ही चीज है, AIAD, एन्नो डोमिनियन कहते हैं, एक लैटिन, ग्रीक लैटिन वर्ड है, होता है। एन्नो डोमिनियन मतलब होता है कि प्रादुर्भाव के बाद, यानी कि ओरिजिन के बाद। किसकी ओरिजिन? ईसा मसीह। ईसा मसीह की उत्पत्ति के बाद की घटनाओं को एडी कहते हैं। सीधे इसको सीधा रूप में ब्रिटिश इंग्लिश में आ गया है, आफ्टर क्राइस्ट। ये ज्यादा आसान है, एन्नो डोमिनियन थोड़ा हार्ड वर्ड लगता है। आफ्टर क्राइस्ट, आफ्टर क्राइस्ट या आफ्टर क्रिश्चियन एरा, जो कहीं ये भी कहा था, ये भी कहा था, ठीक है। तो अब समझ में आया कि जो घटनाएं शुरू हम घटना घटेंगे, तो जितना बीसी में पीछे जाएंगे उतना ही संख्या बढ़ी आएगी। चलिए एग्जाम्पल बताते हैं। यहाँ ईसा मसीह का जन्म हो गया, क्रिस्ट का जन्म हो गया, मान चलिए। इनके जन्म के 10 साल पहले भी कुछ हुआ होगा, 100 साल पहले भी कुछ हुआ होगा, 500 साल भी पहले कुछ हुआ होगा, 1000 साल पहले भी कुछ हुआ होगा। जब हम लिखना शुरू करेंगे तो ईसा से 10 वर्ष पहले हाल की बात होगी, 100 वर्ष पहले और पीछे की बात होगी ना, 500 वर्ष पहले और पीछे की बात होगी। तो मान लीजिए 1000 ईसा के 1000 साल पहले किसी का जन्म हुआ होगा और वो 100 साल जिया होगा, तो उसकी मृत्यु कब होगी? 920 महीना होगी। क्लियर हो रहा ना? तो पीछे की तरफ गणना करेंगे इसको। 1000 बीसी मान लो कोई ए नाम का व्यक्ति जन्म लिया होगा और 100 साल जी के मरा होगा, तो जाहिर है कि 920 में मरा होगा। ईसा से 1000 साल पहले जन्म लिया और 100 साल जिया, यानी कि ईसा से 900 साल पहले मर गया। तो इधर की जो गणनाएं होगी, जैसे कि हम लोग इंटीजर्स में नेगेटिव में जितना वैल्यू कम होता है उतना ही संख्या बड़ी होती है ना। -5 एक बड़ा संख्या है, -50 और छोटा संख्या हो जाएगा, तो पीछे बैठ जाएगा। इसी प्रकार के एडी में आते हैं। अब आते हैं क्रिस्ट का जन्म हो गया, और क्रिस्ट के जन्म के 10 साल बाद, 20 साल बाद, इसी प्रकार आज कल 2025 साल हो गया। तो इधर जब क्रिस्ट के बाद की गणना होगी तो बढ़ते क्रम में होगी। यहाँ पर जब ईसा के 10 साल बाद कोई आदमी जन्म लिया, मान लो कोई बी नाम का व्यक्ति जन्म लिया और वो 100 साल जिया, तो 110 साल हो जाएगा, 110 एडी। 100 साल जिएगा तो क्लियर। तो इसी प्रकार बढ़ते जाएगा। तो ईसा के जन्म के पहले बुद्ध और महावीर दोनों ईसा के पहले थे। ईसा के बाद की गणना होगी तो एडी में आएगा, क्लियर हो गया। ईसा को बेस मानेंगे, उनके पहले जो घटनाएं होती थी, जितनी बड़ी संख्या उतना पीछे की बात है, जितना कम संख्या उतना करीब की बात। एडी में जितनी छोटी संख्या उतनी करीब की बात, जितना बड़ी संख्या वो बात की बात। जैसे आप 2025 हो गया, तो 2025 हम लोगों गया, यानी कि ईसा का जन्म 2025 वर्ष पहले हुआ था, ठीक है। यही एक कंफ्यूजन प्राय सबको होता है, इसे जुड़ा एक और कंफ्यूजन है, इसको क्लियर करते हैं।
चैप्टर विषय से हटना पड़े वो सही बात है, लेकिन टीचर का धर्म होता है कि यदि कोई प्रश्न स्टूडेंट उठाता है उसका निराकरण वही कर दीजिए कि आगे उसको समस्या पैदा नहीं होगा। चलिए इसी से जुड़ा एक और विषय है। यह साल क्या है? 2025। आप लोग सब बच्चे याद नहीं होगा, लेकिन तब भी अभी भी सुनते होंगे। जब 2000 आया था तो ये कौन सी सदी थी? इसको क्या कहते हैं? कौन सी सदी है? ये कौन सी सेंचुरी है? अभी कौन सेंचुरी कहते हैं लोग इसको? ये कौन सी सदी है? 20वीं सदी। 20वीं नहीं, 21वीं है। ठीक है, तो ये प्रश्न आता है कि लिखते हैं 2000, इसको 21वीं सदी क्यों कहते हैं? इसके बाद बहुत बच्चे ये भी प्रश्न करते हैं कि 21वीं सदी क्यों कहते हैं? देखा है तो किसी 2000 कह रहे हैं, 21वीं क्यों कहते हैं? कोई एक आदमी पिछले क्लास में बताया, तो ध्यान से सुने होंगे, जो होगा तो बता देगा। 21वीं सदी क्यों कहते हैं इसको? हम तो लिख रहे हैं 2000, 2025, हम तो 2100 नहीं लिख रहे हैं, पर कहते क्यों? सर 20वीं सदी समाप्त हो चुका है, 21वीं हम चल रहा है, आने वाले 21वीं में। विश्वास कहाँ? मैं एक तरह से 21वीं चल रही है, की ओर बढ़ रहे हैं हम इसी की ओर। नहीं, ये उत्तर नहीं है, दिमाग में जोड़ डालिए। ठीक, थोड़ा रास्ता पकड़े, थोड़ा और दिमाग में जोड़िए। क्यों होता है? उस बिंदु पाइए ईसा का जन्म हुआ। ईसा का जन्म मान लीजिए 0 हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा करके 99, तब ना 100 आया होगा। 1 से 99 आ गया, 100 आया होगा। 1 से 100 ही मानिए, पहली शादी ये ना हुई, पहली सदी तो 0 वाला हुई, 100 के नीचे वाला वो पहली सदी हुई। फिर 100 से शुरू हुआ तो दूसरी सदी हो गई, हुआ ना? 100 से शुरू तब दूसरी सदी हुई। वो पहली सदी कौन थी? 100 के पहले वाला, 1 2 3 4 जो था वो था। 100 के बाद दूसरी सदी होगी। इसी प्रकार एक बड़ा हुआ, 200 से शुरू हुआ, तीसरी सदी हो जाएगी, 2000 से किसी हो गई। 1900 वाला जो साल था पहले, वो 20वीं सदी थी। तो इसी प्रकार 2100 हो तो 22वीं सदी हो जाएगी। जैसे सर क्रिकेट में होता है 5.6, हाँ, छवा पर हो जाता है उसको। हाँ, बस वही है ना, एक बढ़ जाता है। एक छोटा छोटा प्रश्न कोई इग्नोर करता है, ध्यान नहीं देता है, और जीवन में हमेशा दिमाग घूमते रहता है कि कैसे हो जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तो बड़ा हाँ, क्लियर करना चाहिए कि आगे कंफ्यूजन ना पैदा हो। एक पिछली क्लास में बताते हैं कि हम लिखते हैं नंबर, एक और यहीं पर फर्क पड़ रहा है। अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं? नंबर शॉर्ट में लिखते हैं, है ना? नंबर ऐसे लिखते हैं पूरा पूरा, शॉर्ट में NO लिखते हैं। कहाँ? उसमें तो है ही नहीं ना, इसमें O है ही नहीं। शॉर्ट में हम कह रहे हैं NU लिखते हैं, NO को लिखते हैं। ये क्या सर? इसका ये अर्थ है, ग्रीक और लैटिन सबसे पुरानी भाषा है, पूरे दुनिया पर जो शासन था अंग्रेजों के आने के पहले दुनिया भर में उसी सभ्यता का परक जो बोलबाला था। तो नंबर का लैटिन वर्ड है, इसको न्यूमेरो कहते हैं। न्यूमेरो, इसका मतलब होता है नंबर। यहाँ से N लिया गया, यहाँ से वो लिया गया। शुरू से यही लिखने की परंपरा थी नंबर को शॉर्ट में। जब यह परंपरा आ गई तब भी ये छूटा नहीं, ये ज्यों के त्यों रह गए। क्लियर? नंबर को पहले न्यूमेरो लिखते थे ग्रीक और लैटिन भाषा में, इंग्लिश वर्ड नहीं था उस समय, तो न्यूमेरो को नंबर के लिए यूज करते थे और संक्षेप में इसी को NO लिखते थे। वही आज तक चला आ रहा है, उसको बदला नहीं गया है। ये प्रचलन में आ गया, परंपरा में आ गया। ऐसा बहुत सारा वर्ड है। ओके,
ओके मतलब क्या होता है, मतलब विषय तो हट गया लेकिन बहुत छोटा कोई खोटा बात है। ओके इसका मतलब क्या होता है? सब ठीक है ठीक ना, और ओके ओके ठीक है क्या? ये भी वही नहीं है। ब्रिटिश इंग्लिश लिखेंगे एक इंस्पिरेशन नहीं होते, ओके बोलते हैं। तो पहले से जो भाषा जो रीत परंपरा चली आ रही है उसको लोग आमतौर पर निभाते चल जा रहे हैं। परिवर्तन हो गया लेकिन परिवर्तन पर कोई ध्यान नहीं दिया और चलते जा रहा है ऐसे ही। ये अभी भी हम लोग इसी को कहते हैं ओके, न ये कहते हैं, अंतर यही है। लैटिन के बहुत सारे वर्ड अंग्रेजी के वर्ड पर भारी पड़ते अभी तक भी, क्योंकि वो बहुत पीछे से चले आ रहे हैं। वो पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान, श्रुति ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी लोग करता गया, होता है, हो चल रहा है। अब आते हैं मूल टॉपिक पर कि गौतम बुद्ध को ज्ञान में क्या मिला। गौतम बुद्ध ने जितनी शिक्षाएं दी, जितना ज्ञान प्राप्त हुआ, उन सबको अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। अष्टांगिक मार्ग एक फोल्ड पाथ है। अष्टांगिक मार्ग इंग्लिश में राइट डाउन, एक फोल्ड पाथ। उनको जो ज्ञान प्राप्ति हुई या उन्होंने जो ज्ञान दिया वो पूरे समीक्षा के रूप में उसको अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। 8 रास्ते, 8 मार्ग के 8 अंग, एक फोल्ड पाथ। एक्सप्लेन कर देते हैं, कोई गलती उतार दें। सम्यक एक ही बार लिखिएगा, बार बार करेंगे।
लास्ट में क्या लिखा मेमोरी मेमोरी, MEMORY। आठों के बारे में कल चर्चा करेंगे हम लोग। है क्या? ये बुद्ध धर्म की शिक्षाओं का निचोड़ है ये। इसके बारे में कल चर्चा करेंगे, क्लास कवर करते हैं।